हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए DJI का मैविक मिनी ड्रोन परचेज़ किया था और अफसोस की बात है कि पहले ही फ़्लाइट में मैंने इसे क्रैश कर दिया था। ये क्रैश कैसे हुआ इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड। और चूँकि ये लॉकडाउन का पीरियड था और मैं इसका कोई भी पार्ट बदलवाने के लिए बाहर नहीं जा सकता था, तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने इसे घर पर ही रिपेयर करने की कोशिश की। इसकी ये एक आर्म भी टूट गई थी, इसको मैंने रिपेयर कर लिया। और ये जो गिम्बल है ये बुरी तरह डैमेज हुआ था, इसके 3 या 4 टुकड़े हो गए थे। तो इसको मैंने रिपेयर तो किया लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो आखिरकार मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इसका नया गिम्बल मिल गया और उसको मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद भी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि DJI के सारे ड्रोन्स में, चाहे वो मैविक मिनी हो, मैविक एयर हो या कोई भी ड्रोन हो, इनमें ड्रोन के हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है। चाहे वो इसकी मोटर हो, इसका कैमरा हो या इसका GPS मॉड्यूल हो या मदरबोर्ड हो, हर एक का एक प्रॉपर सीरियल नंबर होता है जो कि इसके मेमोरी में फीड रहता है। और हर बार ड्रोन को ऑन करने पर ये सारे पार्ट्स के सीरियल नंबर को चेक करता है और उनमें कोई भी चेंज होने पर तुरंत एरर मैसेज देने लगता है। तो चूँकि मैंने इसका गिम्बल चेंज किया है और इसका सीरियल नंबर इसके पुराने वाले गिम्बल से मैच नहीं करता है, तो ये तुरंत एरर मैसेज देने लगा और साथ ही ये प्रॉपर स्टेबलाइजेशन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको कैसे ठीक किया और इसके गिम्बल को कैसे कैलिब्रेट किया, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये जो गिम्बल का कैलिब्रेशन है, इसके लिए आपको न्यू दिल्ली जैसी सिटी में 2 से 4 हज़ार रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो इसको आप अपने घर पर ही कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको केवल एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कैलिब्रेट कैसे करना है आइए देखते हैं। ये तब की फुटेज है जब ड्रोन और उसका गिम्बल परफेक्टली वर्क कर रहा था। ये क्रैश होने के बाद की रिकॉर्डिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि गिम्बल बुरी तरह शेक कर रहा है। और इस तरह से मैंने नया गिम्बल इंस्टॉल किया, जिसकी सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं ड्रोन रिपेयरिंग के दूसरे वीडियो में डालूँगा। और ये नया गिम्बल इंस्टॉल करने के बाद का सेटअप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिम्बल एक और टिल्ट है और साथ ही नीचे की तरफ भी झुका हुआ है। और ये नया गिम्बल इंस्टॉल करने के बाद की फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फुटेज तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड है, लेकिन गिम्बल एक और झुका हुआ है। गिम्बल तो स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इसे फ्री रोटेशन के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रॉपरली स्टेबलाइज भी नहीं कर पा रहा है। ये आप देख सकते हैं गिम्बल के पुराने कैमरा का सीरियल नंबर, और ये नया गिम्बल इंस्टॉल करने के बाद सीरियल नंबर चेंज हो गया, इसीलिए नया गिम्बल इंस्टॉल होने के बाद ये 2 एरर आपको देखने मिलेंगी। पहली एरर है गिम्बल कैलिब्रेशन एरर और दूसरी है गिम्बल IMU डेटा एरर। तो आइए अब हम देखते हैं कि गिम्बल को ठीक करने के लिए और इस एरर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने PC में पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम गूगल पर पाइथन सर्च करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन का सेटअप शुरू हो गया है। इसमें आपको ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ इस चेकबॉक्स को ज़रूर चेक करके रखना है। और ये आप देख सकते हैं पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया है। अब आपको py-serial को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके py-serial.tar.gz इस फाइल को डाउनलोड करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन ये एक ज़िप फाइल है जिसे अनजिप करने के लिए हमें WinZip नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इसे भी आप नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चूँकि मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं WinRAR का इवैल्यूएशन वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए मैसेज आ रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे क्लोज़ कर दीजिए। अब आपको डबल क्लिक करके ये फ़ोल्डर ओपन करना है और इसमें दी हुई सारी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके एक स्पेसिफाइड फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है या अनजिप करना है। तो इसके लिए मैं C ड्राइव में एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ DJI के नाम से। अब आपको ये सारी फाइल्स DJI फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देनी है। इसके बाद इस विंडो को बंद कर दीजिए और पीछे C ड्राइव में आप देख सकते हैं कि ये DJI नाम का जो फ़ोल्डर बनाया था हमने, इसके अंदर py-serial नाम की जो ज़िप फाइल थी उसके अंदर की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। अब हमें एक बार फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलकर एक तीसरी ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इस लिंक पर क्लिक करके ये विंडो खुलेगी और यहाँ पर ये जो कोड बटन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें लास्ट वाला ऑप्शन डाउनलोड ज़िप इसे सिलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं DJI फर्मवेयर टूल्स नाम की ज़िप फाइल डाउनलोड होने लगी है। तो ये भी एक ज़िप फाइल है जो कि डाउनलोड होने के बाद आपको डबल क्लिक करके खोलना है और इसकी सारी फाइल्स को भी जो हमने DJI फूड नाम का फ़ोल्डर बनाया था उसी में जाकर एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये कंट्रोल के साथ में A दबाकर हम सारी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो C ड्राइव में हमने DJI नाम का फ़ोल्डर बनाया था उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में OK बटन दबाकर फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद सारी विंडोज़ को बंद कर दीजिए। अब हमें विंडोज़ का स्टार्ट बटन दबाकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, जिसके लिए आप जैसे ही CMD टाइप करेंगे तो ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। ये ऑप्शन ध्यान रखना है आपको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आप CD देकर सारे फोल्डर से बाहर आ जाइए और इसके बाद CD स्पेस DJI कमांड देकर आप DJI फ़ोल्डर में एंटर कर दीजिए। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ये 2 कमांड लाइन्स को कॉपी करना है और अपने कंप्यूटर में एक टेम्प्रेरी नोटपैड फाइल बनाकर उसमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। इसके लिए या तो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू जा सकते हैं या फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सीधे डिवाइस मैनेजर टाइप करके
इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिया है। अब आपको अपना ड्रोन ऑन करके फर्स्ट टाइम इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं पोर्ट्स के अंदर ड्रोन को कनेक्ट करने के बाद एक नया पोर्ट अपीयर होगा। आपको उस पोर्ट का सीरियल नंबर नोट करना है। मेरे केस में ड्रोन के कनेक्टेड पोर्ट का नंबर COM3 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नोटपैड पर जो 2 कमांड लाइंस लिखी थी वहाँ पर पोर्ट का नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में COM6 लिखा हुआ था, इसे मैंने COM3 कर दिया है। और यही COM3 सेकेंड कमांड लाइन में भी करना है। लेकिन मेरे सिस्टम में एक समस्या और आ रही थी। ड्रोन को कनेक्ट करने के बाद उसका कॉम पोर्ट केवल 5 सेकंड के लिए विजिबल हो रहा था और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर ड्रोन डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में आप कमांड को रन करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का एरर मैसेज जनरेट होगा। यानी कि हमें जो भी कमांड रन करनी है वो ड्रोन कनेक्ट होने के 5 सेकंड के अंदर ही करनी पड़ेगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने नोटपैड पर जो कमांड लाइन लिखी थी उसे पहले से कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट पर पेस्ट कर दिया, ताकि ड्रोन के कनेक्ट होते ही एंटर दबाकर कमांड को रन किया जा सके। और आपको तो पता ही होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पर माउस काम नहीं करता है, इसलिए आपको कीबोर्ड पर Ctrl+V दबाकर कमांड को पेस्ट करना होगा। तो चलिए अब ड्रोन को ऑन करके कनेक्ट करते हैं और कमांड को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, द गिम्बल विल मूव थ्रू इट्स बाउंड्री पोजीशन, देन इट विल फाइन ट्यून इट्स सेंट्रल पोजीशन, इट विल टेक अबाउट 15 सेकेंड्स। इसके बाद एक एरर मैसेज भी आ रहा है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कमांड लाइन अप्लाई होती ही गिम्बल में इस तरह से मूवमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि कमांड लाइन रन होने के बाद गिम्बल जो पहले तिरछा हुआ पड़ा था वो अब लेवल में आ गया है। लेकिन रुकिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी आपको दूसरी कमांड को भी अप्लाई करना है। इसके लिए फिर से नोटपैड वाली जो फाइल हमने बनाई थी उस पर जाकर सेकंड कमांड लाइन को कॉपी कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ मेरे केस में ड्रोन वापस डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए मैं वही तरीका दोबारा अपनाऊंगा। यानी ड्रोन को डिस्कनेक्ट करके ऑफ करके दोबारा ऑन करना है और टोन आने से पहले कंप्यूटर से जोड़ देना है। और उसके जस्ट बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर एंटर मार देना, जिससे ये कमांड रन हो जाएगी। तो ये ड्रोन कनेक्ट हो गया है COM3 पोर्ट पर और मैंने तुरंत एंटर दबाकर कमांड को रन कर दिया है। और अब देखिए ड्रोन का गिम्बल कैसे मूव कर रहा है। तो दोनों कमांड रन होने के बाद में गिम्बल तीनों एक्सिस से स्टेबलाइज्ड हो गया है। तो इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। और गिम्बल के स्टेबलाइज होने के बाद के रिजल्ट्स ये देखिए। तो इस तरह से आप केवल मैविक मिनी ही नहीं बल्कि DJI के किसी भी ड्रोन का गिम्बल चेंज करके उसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो 2 कमांड लाइन हमने रन की थी वहाँ पर मैविक मिनी के कोड WM160 की जगह जो ड्रोन आप कैलिब्रेट कर रहे हैं उसका कोड पेस्ट करके रन करना है और आपके ड्रोन का गिम्बल कैलिब्रेट हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि अब हमें परफेक्टली स्टेबलाइज्ड फुटेज मिल रही है। तो ये नॉलेजफुल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ें आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।